देखो, मैं एक एसी टेक्नीशियन हूँ। पिछले 8 सालों से एसी का काम करता हूँ, लेकिन आजकल जो एसी फट रहा है, क्यों फट रहा है भाई? मुझे एक पूरा 8 सालों का एक्सपीरियंस है और पिछले 2 सालों से एसी कुछ ज्यादा ही फट रहा है। उससे पहले जो एसी फटता था ना, तो ये कहा जाता था कि भाई एसी ना, एसी में नाइट्रोजन था ना, और नाइट्रोजन होते हुए चला दिया एसी को तो एसी फट गया। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि भाई एसी ना मतलब रनिंग रहता है, बाहर चलते 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 अपने आप ही फट जा रहा है, अपने आप ही आग लग जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस पे आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि और भी पिछले 2 साल से हो रहा है। 2 साल से पहले ऐसा होता था कि एसी में नाइट्रोजन है, कोई किसी ने चला दिया तब फटता था। लेकिन आज के टाइम पे बिना नाइट्रोजन का भी एसी फट जा रहा है। क्यों फट रहा है? यहाँ पे टेक्नीशियन की गलती नहीं लग रहा आपको, यहाँ पे दुकानदार की भी गलती नहीं है उतनी जितना गलती है यहाँ पे कंपनी जो एसी बना रहा है आजकल, इतना ज्यादा खराब क्वालिटी का एसी बनाता है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि एसी ना मतलब कि इतना अच्छा क्वालिटी बनाता था ये कंपनी वाले, इतना अच्छा मजबूत कॉइल, कंप्रेसर इतना ज्यादा भारी रहता था कि भाई एसी मतलब कभी भी कोई एसी को ना 2 आदमी से उठाता था। ठीक है, और आज के टाइम पे देखोगे कई सारा टेक्नीशियन खुद कंधे में उठाता है और एसी को ले जाकर के आउटडोर के स्टैंड पे टांग देता है। क्यों टांग देता है? क्योंकि एसी में वजन नहीं होता। एसी में जो स्पेयर पार्ट मजबूत लगाने चाहिए था उसको धीरे धीरे पतला कर दिया या कुछ कम कर दिया। जैसे कॉपर हो गया, पहले थिकनेस मजबूत मोटी रहती थी, अब धीरे धीरे उसको पतला इतना कर देगा वो लीकेज जल्दी हो जाता है। और आजकल के एसीओ में R32 गैस आ रहा है। ठीक है, R32 हाई प्रेशर गैस होता है। ठीक है, और फ्लेमेबल गैस होता है, यानी आग लगने वाला गैस होता है। लीकेज होगा, ठीक है, मान लो लीकेज हो रहा है और एसी चल रहा है, कोई स्पार्क हुआ, ठीक है, उससे मतलब क्या होगा कि लीकेज वाले में आग पकड़ेगा और इस तरह से क्या होता है आउटडोर भी फट सकता है। ठीक है ना, तो इसमें जो जिम्मेदार है, कितना कुछ जिम्मेदार है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहला कारण, मार्केट में जो नकली गैस आ रहा है, ठीक है ना, नकली गैस की वजह से भी एसी फटता है मार्केट में। और इसके अलावा नकली गैस नहीं भाई, जो एसी में जो गैस डाल रहा है आर बत्तीस गैस बहुत ज्यादा डेंजर होता है, उसकी वजह से भी फट रहा है। इतना हाई प्रेशर गैस रहेगा, आग आग लगने वाला गैस रहेगा, तब क्या फटेगा नहीं एसी? उसमें भी फटेगा। तीसरा है कि कंपनी ने ना मतलब कि अच्छा से मतलब मजबूती से एसी को नहीं बना रहा है। एसी इतना ज्यादा हौला कर दिया, कंप्रेसर इतना ज्यादा कम वजन का कर दिया कि कोई भी उसको उठा करके आराम से अपना जो आउटडोर जहां भी उसको रखना है रख सकता है। ठीक है ना, तो कंपनी वाले भी अच्छी क्वालिटी के एसी नहीं बना रहे। मैं यही समझता हूँ कि एसी की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, वो अच्छा क्वालिटी का नहीं हो रहा, पहले नंबर पर यही है। ठीक है ना, इस वजह से ज्यादा एसी फट रहा है। इसके अलावा कस्टमर का भी गलती होता है, बिना सर्विस करवाए एसी को चला रहा है। या कोई लोग तो सर्विस तो करवाता है लेकिन क्या करता है, एसी को 16 डिग्री टेम्परेचर पे चलाता है। अब अगर मान लो आप 16 डिग्री पे एसी को रनिंग करोगे तो क्या एसी फटेगा नहीं? अब मैं आप लोगों को कभी समझ में नहीं आता होगा कि भाई एसी को 16 पे चलाने से क्या होता है। 16 पे चलाने का मतलब ये होता है कि आपके रूम का टेम्परेचर जब तक 16 नहीं हो जाता है, रूम का टेम्परेचर जब तक 16 नहीं हो जाता है, तब तक आपके एसी का आउटडोर यानी कंप्रेसर चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। इससे क्या होगा, आउटडोर ज्यादा हीट होगा या फिर कंप्रेसर ज्यादा हीट होगा, विंडो एसी रहेगा तो इससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तार जल सकता है, एसी का कंप्रेसर फट सकता है। तो इस वजह से ना आप ऐसा कभी मत सोचो कि हम 16 पे चलाएंगे तो जल्दी जल्दी एसी कूलिंग करेगा, कूलिंग ज्यादा नहीं करता। ठीक है ना, रूम का टेम्परेचर जब तक 16 नहीं हो जाता आपका एसी चलते रहेगा। ठीक है ना, और इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी में, एसी जो इन्वर्टर एसी होता है नॉन इन्वर्टर एसी, दोनों में फर्क बता देता हूँ कि आपको कम मतलब 16 पे चलाओगे तो क्या डिफरेंट होता है। नॉन इन्वर्टर एसी में ये होगा कि अगर आप 16 पे चलाते हो तो कंप्रेसर तब तक चलेगा जब तक रूम का टेम्परेचर 16 नहीं हो जाता है। अगर रूम का टेम्परेचर 16 हो गया, भले वो 5 घंटे में हो रहा हो, तब जाके कंप्रेसर कट करेगा, बंद होगा। ठीक है, लेकिन बहुत कम चांस है कि कंप्रेसर 16 रूम का टेम्परेचर कर दे, रूम खुला रहेगा कुछ भी, तो 16 पे नहीं चलाना चाहिए, 24 पे चलाना चाहिए। ठीक है ना, हमेशा कोई सा भी इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर, विंडो या स्प्लिट, कोई सा भी एसी हो, 16 पे एसी को नहीं चलाना चाहिए, 24 डिग्री पे चलाना चाहिए, 25 पे चलाना चाहिए अगर आप लोग चाहते हो सेफ्टी। तो अब इन्वर्टर एसी में 16 पे चलाओगे तो क्या होता है, हाँ इन्वर्टर एसी में ये चीज हकीकत है कि अगर आप 16 पे चलाओगे तो एसी ज्यादा कूलिंग करेगा। ठीक है ना, लेकिन उसमें भी ये चीज है कि जब तक मतलब रूम का टेम्परेचर अगर 16 करोगे ना, तो आप 16 पे सेट करोगे, कंप्रेसर को लगेगा यार रूम में कूलिंग कम है, ठीक है ना, वो फुल स्पीड से चलेगा। यानी कि 16 पे करने का मतलब यही तो सोचता हूँ ना कि भाई ज्यादा कूलिंग करेगा, हाँ वैसे ही 16 करते हो ज्यादा कूलिंग करेगा, फुल स्पीड में चलेगा। जब तक रूम का टेम्परेचर 16 नहीं हो जाता है तब तक वो कंप्रेसर फुल स्पीड में चलेगा। और जब 16 हो जाएगा तो उसका कंप्रेसर बंद नहीं होता, वो सीलो सीलो चलने लगता है। सीलो देखो, नॉन इन्वर्टर में कंप्रेसर बंद हो जाता है लेकिन इन्वर्टर में कंप्रेसर बंद नहीं होता है, वो सीलो सीलो फिर चलने लगता है जब रूम का टेम्परेचर 16 हो जाता है। ठीक है ना, तो हमेशा सेफ्टी चाहते हो तो 16 पे मत चलाओ, 24-25 पे चलाओ। और इसके अलावा सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि भाई जो एसी बन रहा है
वो अच्छी क्वालिटी का क्यों नहीं बन रहा है। मार्केट से पूरा जो नकली गैस है उसको पूरा खत्म किया जाए, ठीक है, जल्द से उड़ाया जाए और R32 गैस की जगह कोई और सा गैस लाया जाए। यहाँ पे भाई एसी फट रहा वो बड़ी बात नहीं है, मार्केट में बड़ी तादाद में टेक्नीशियन मर रहा है भाई। हम लोग खुद डरते हैं एसी का काम करने से, बहुत सारा एसी फटा, कितना टेक्नीशियन हर साल मरता है एसी टेक्नीशियन, और कस्टमर को पैसा देने में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। ये नहीं सोचता भाई कितना खराब काम कर रहा है कि भाई इसका जान भी जा सकता है, ये कुछ ज्यादा पैसा थोड़ी ले रहा था, नहीं हमको भाई और कम कर दो पैसा, ऐसा नहीं होता। और मार्केट में ना गैस भी बहुत ज्यादा महंगा आ रहा है, सस्ता उस्ता भी नहीं है कि आपको चीज सस्ते में हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, वीडियो शेयर करो, लोगों को बताओ एसी क्यों फटता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।